वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इंपॉर्टेंट रिवर्स है। तो दो रिवर्स है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको पता है वैसे कौन कौन सी रिवर्स है, नर्मदा एंड तापी रिवर, ठीक है। अच्छा, तापी बोलते हैं, जो भी, नर्मदा एंड तापी रिवर। अच्छा, जो नर्मदा है इसको लोकली क्या बोलते हैं, रेवा, वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हम नर्मदा रिवर को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम तापी या ताप्ती रिवर को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये रिवर्स भले ही अलग अलग है, इनको ट्विन रिवर्स भी बोलते हैं। ट्विन रिवर्स क्योंकि इनका जैसे ओरिजिन किस तरह से फ्लो करती है, किस तरह के मतलब एरिया में फ्लो करती है, किस तरह के इसका जो कोर्स है पूरा, वो बिल्कुल सिमिलर है, कंप्लीटली सिमिलर है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक को देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं यहाँ की, कि किस तरह की लोकेशन में ये रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ये फर्क है समझने का कि भाई दोनों कौन कौन से एरिया से जाती है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये रिवर्स किस तरह से ओरिजिनेट होती है, या इसकी जो जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका वो कैसा है, ठीक है। तो ये जैसे इंडिया का मैप है, जितना मेरे से बन पाएगा इसमें, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये हम पहुँच गए गुजरात, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली ये जो सूरत तक है, ये हमारे पास गुजरात का एरिया है, ठीक है। देन आफ्टर जो इसके जो नीचे हैं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वो महाराष्ट्र है हमारे पास, इस तरह से हल्का सा बॉर्डर बनाता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं बनेगा ये, क्योंकि साइड को काफ़ी स्पेस है वैसे तो, बट देख लो समझने के लिए। तो ये महाराष्ट्र होगा कुछ इस तरह से, और ये आपका गुजरात है, गुजरात के ऊपर ये महाराष्ट्र होगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो महाराष्ट्र कहीं ऐसे शुरू होता है, मतलब गुजरात के साथ इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। देन आफ्टर ये हमारे पास ऊपर को है एमपी वाला एरिया, ठीक है। अब होता क्या हुआ क्या है एक्चुअल में, क्योंकि जो हमारे को पता है जो इंडियन प्लेट है, जैसे मैं अगर ऐसे बना दूं, ये जैसे ऊपर वाली प्लेट जो है हमारे पास हिमालय के साथ यूरेशियन प्लेट है, और नीचे से जो है इंडियन प्लेट इसके साथ है, जो है वो कर रही है, क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट इस और जो यूरेशियन प्लेट है इसमें जो बना रही है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट बाउंड्रीज बना रही है आपस में, ठीक है। कन्वर्ज कर रही है एक तरह से आपस में, ठीक है। तो इसमें हो क्या, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज बना रही है। तो जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रही है, ठीक है। और इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट के ऊपर, अच्छा, जिस बिकॉज ये ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटरल टेंशन क्रिएट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज़ देखो, जैसे कोई भी अगर आपके पास मान लो कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लो आप एक पानी से भरा हुआ कोई भी टैंक ले लो, उसमें नीचे से अगर आप मतलब प्रेशर लगाएंगे तो इधर उधर को जो है वो फट जाएगा एक तरह से, मतलब लेटरल उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, या लेटरल फोर्स लगेगी उसमें, बिकॉज ये नीचे से फोर्स लग रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है। इंडियन प्लेट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है, और ऊपर हमारे पास कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटरल टेंशन क्रिएट हो रही है, लेटरल फोर्स लग रही है, ठीक है। ड्यू टू दिस आगे क्या हो रहा है, ये जो लेटरल फोर्स लग रही है और एक ऊपर की तरफ को फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस का याद रखना। जो लेटरल फोर्स है उसकी वजह से ये वाला यहाँ पे फॉल्टिंग हुई है, ठीक है, डाउन फॉल्टिंग हुई है। और आपको पता है जो इससे पहले एक्चुअल में जो हमारे पास ये था, क्या बोलते हैं, सॉरी, इससे पहले जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया था वो इसका डबल था, अप्रोक्सीमेटली इस तरह से था। प्रेजेंटली में जो वेस्टर्न घाट है वो बीच वाली लाइन है, और ये ईस्टर्न घाट है। अगर आप देखेंगे भी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इट वाज डबल इन पास्ट, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है डाउन फॉल्ट कर गया है, ये वाला जो पूरा एरिया क्या कर गया है, डाउन फॉल्ट कर गया है अरेबियन सी में, ठीक है। अच्छा, ये फॉल्ट क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्या थी, लिटरल टेंशन थी, जिसकी वजह से नीचे की तरफ फॉल्ट कर गया। आपको पता है दो तरह के फॉल्ट होते हैं, रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट। और जो रिवर्स फॉल्ट है वो हमारे को देखने को मिलता है हिमालयाज में, और जो नॉर्मल फॉल्ट है वो हमारे को देखने को मिलता है ये इस तरह से, ये नॉर्मल फॉल्टिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फॉल्टिंग जो है टेंशन की वजह से होती है, और जो हमारे पास रिवर्स फॉल्ट है वो कैसे होता है, कंप्रेशन की वजह से होता है। इसको मैं शायद वीना को बताया भी है, कराया भी है पहले। एनीवेज, तो ये तो हमने देख लिया किस वजह से डाउन फॉल्ट हुआ, ठीक है। बट जो ऊपर की तरफ को फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो है यहाँ पे फॉल्टिंग हुई है दो जगह पर, ठीक है। और वही जो फॉल्ट है, ये जो दो फॉल्ट्स बने हैं, ये देखो इस जगह पर, ये जो दो फॉल्टिंग हुई है, ये जैसे एक फॉल्टिंग यहाँ हुई है, एक फॉल्टिंग थोड़ा नीचे हुई है इसके, ठीक है, इस तरह से बहुत क्लोज क्लोज हुई है, ठीक है। अब ये फॉल्टिंग होने की वजह से क्या हो गया, वो जगह नीचे चलेगी। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ देख लो, जैसे मान लो ये आपके पास एक वो था, क्रस्ट थी, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो गया, फॉल्टिंग होगी, फॉल्टिंग होने की वजह से क्या हो गया, ये एरिया नीचे चला गया, ठीक है। फॉल्टिंग होने की वजह से ये एरिया नीचे को चला गया। अब ये एरिया नीचे चला गया यहाँ से, ठीक है। और सेम केस अगले में हुआ, ठीक है, यहाँ भी फॉल्टिंग हुई, और फॉल्टिंग होने की वजह से ये एरिया भी नीचे चला गया, ठीक है। तो अगेन ये एरिया के नीचे जाने की वजह से ये इस तरह से हो गया। तो जो आपके पास एक्चुअल स्पेस बना वो कुछ इस तरह का बना।
मतलब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉल्टिंग होने के बाद का सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे। ये है, एक जगह से फॉल्ट कर गया, नीचे चला गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर, फिर फॉल्ट करके नीचे चला गया, ठीक है। तो दो जो है, मतलब एक तरह से कंजिक्यूटिव फॉल्ट बने यहाँ पे एक के बाद एक, ठीक है। तो वो फॉल्टिंग की वजह से जो है ये रिफ्ट वैलीज क्रिएट हो गई है, ठीक है। रिफ्ट वैलीज आपको अगर समझते होंगे कि अगर मतलब कोई जगह जो है नीचे को धंस गई एक तरह से, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटा टूट गया और जिस वजह से ये हो गया। अगर मैं इसको बनाऊँ तो डबल में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मतलब स्ट्रेटा इस तरह का बन गया है, ठीक है। तो ये देख लो। अब ये जो है, ये जो निचले वाला है हमारे पास, ठीक है, और ये मान लो ऊपरले वाला है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ देख लो एक बार। तो यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पे भी एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, दो फॉल्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। इसके जो ऊपर है ये हमारे पास है विंध्या, ठीक है, ये है विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है। और ये जो बीच में है, बीच में जो हॉर्स्ट, आपने पढ़ा होगा हॉर्स्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन्स, तो जो बीच में जो माउंटेन्स बनी हैं इनको बोलेंगे हम सतपुड़ा। अच्छा, ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। सतपुड़ा 7 पहाड़ है, कौन कौन से पहाड़ है, गुजरात से शुरू होते हैं या आपके मैकाल रेंज तक जाते हैं, इन मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, सतपुड़ा। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट जब इसकी वो करेंगे, हम पूरी ज्योग्राफी करेंगे तो देखेंगे इसको, अभी रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बस। तो ये बीच का एरिया रह गया सतपुड़ा। फिर एक जो मैं ज़्यादा डार्क वाला दिखाया है ना, या मैं इसको थोड़ा और कलर से बताता हूँ, जो ब्लैक कलर से मैंने बताया है ये है रिफ्ट वैलीज, ठीक है। बीच में जो है ये है सतपुड़ा, ठीक है। ऊपर को है विंध्या। अच्छा, विंध्या का भी जो ये वाला पार्ट है ना, तो इसको हम मालवा प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? मालवा, MLW मालवा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसी में ही आगे ये हो गया। और इसके नीचे जो सेक्शन है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में जो ये वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं खानदेश रीजन। अच्छा, जो खानदेश रीजन है और ये ऊपर जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, इसमें तापी रिवर फ्लो कर रही है जिस वाले फॉल्ट में, ठीक है। तो इसके बीच में एक जो रेंज है वो है हमारे पास अजंता रेंज। मैं बता के बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये तापी रिवर फ्लो कर रही है इस साइड को, ठीक है। तापी रिवर फ्लो कर रही है, एस्चुरी बना रही है फाइनली, ठीक है। इसके बीच में है हमारे पास अजंता रेंज। कौन सी है? अजंता रेंज, ठीक है, अजंता रेंज। और ये है हमारे पास कौन सी? सतपुड़ा, ठीक है। ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है एक रिफ्ट वैली में, उसके ऊपर मैंने बताया ये है विंध्यन रेंज। और इसका जो है नीचे वाला जो एरिया है दैट इज मालवा प्लेटू जो है, ठीक है। इसको देखेंगे प्लेटू, समझ आ जाएंगे आपको बाद में आराम से। अच्छा, ये हो गया नर्मदा, ये होगी तापी रिवर, और इसके नीचे आ गई अजंता रेंज। फिर जो ये महाराष्ट्र का ये वाला रीजन है दिस इज खानदेश, ठीक है। इसका एक मैप मैं बता दूंगा, उसमें इजीली समझ आ जाएगा। ये कौन सा रीजन है? खानदेश, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये आपका थोड़ा सा जो कोस्टल वाला एरिया, इसको जैसे कोंकण प्लेन्स बोलेंगे, या जैसे ये इसके साथ जो है ये मराठवाड़ा होगा, ठीक है, मराठवाड़ा। और इधर को कहीं विदर्भा होगा, ठीक है। अब देख लेंगे इसको, एक मैप है उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कौन सा एरिया क्या है। देख लो, ये है खानदेश रीजन, ठीक है। और ये है हमारे पास कोंकण प्लेन्स, ठीक है। इसको वेस्टर्न महाराष्ट्र भी बोलते हैं अलग से, ठीक है। ये मराठवाड़ा में भी लेते हैं इसको, ये एक्चुअल में डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास विदर्भा रीजन है, ठीक है। तो ये रीजन्स हो गए इसके तीनों, क्लियर कौन कौन से रीजन है, ठीक है। अब जो इस रिवर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा ये कोई भी रीजन, ठीक है। बट ये जब हम दूसरी रिवर करेंगे इसके बाद, जैसे जो गोदावरी रिवर करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, कहाँ से निकलती है, कौन से एरिया को ड्रेन करती है, ठीक है। तो विदर्भा में इसका क्या वो है, ये वाली बाउंड्री बनाती है, तो उसमें ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट आ जाएगा। पर फॉर राइट नाउ आप ये सिर्फ महाराष्ट्र के मोटा मोटा वो समझ लो रीजन्स कौन कौन से। विदर्भा आप सुनोगे न्यूज़ में बड़ी बार, खानदेश, मराठवाड़ा, ठीक है, और ये कोंकण। इसको वेस्टर्न महाराष्ट्र भी बोलते हैं, मराठवाड़ा का ही पार्ट है। और ओवरऑल इसको डेक्कन प्लेटू, डेक्कन लावा प्लेटू का पार्ट है, ठीक है, डेक्कन लावा प्लेटू का एक पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं इसी पे क्या बोलते हैं अपने रिवर्स पर। तो रिवर्स हमने बता दिया, दो रिवर्स हमारे पास, नर्मदा है वो भी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, और तापी है वो भी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे ये नर्मदा तापी दोनों देख लिया हमने, रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट से होके जाती है रिवर, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैप देखते हैं पहले। ये देख लो, नर्मदा रिवर का मैप देख लो, ठीक है। जैसे ये नर्मदा रिवर है, इसका ये पूरा कोर्स, और यहाँ पे ये खंबात में आ रही है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में। ये वाली जो है गल्फ ऑफ खंबात है, एक्चुअल में यहाँ पे एक जगह है खंबात, ठीक है, साबरमती रिवर पर रही है। तो वो वहाँ पे आके ये मतलब ड्रेन आउट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम तापी बोलें, तापी भी अगेन खंबात में आ रही है, दोनों एस्चुरीज बना रही है ये, ठीक है। और दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, मतलब तभी इनको ट्विन रिवर्स बोलते हैं। और दोनों निकल रही है सतपुड़ा के पहाड़ों से, अलग अलग जगह से निकल रही है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखो आप,
जो हमारे पास नर्मदा देखते हैं, पहले नर्मदा कहाँ से निकल रही है, एमपी से। ठीक है। ये मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सी जगह से निकल रही है क्या। ठीक है, ये एमपी से निकल रही है, एमपी में फ्लो कर रही है पूरा। ठीक है। एमपी में फ्लो करने के बाद, ठीक है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या कर रही है नर्मदा, एक वो बना रही है यहाँ पे, मतलब एमपी के बाद इसके साथ जैसे महाराष्ट्र है ना, शायद इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा मैप में, बट फिर भी समझने की कोशिश करना। मैं बनाता हूँ इसको, जैसे ये देखो आपका, ये जो महाराष्ट्र है यहाँ से है, इस तरह से ये। तो महाराष्ट्र का इसके साथ बॉर्डर बनाती है, किसके साथ, यहाँ पे गुजरात के साथ और एमपी के साथ। ठीक है। तो इट इज समवट लाइक, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा है ये, जैसे महाराष्ट्र है, ये चला गया ऊपर को, ये आ गया महाराष्ट्र आगे को इस तरह से। तो यहाँ से ये गुजरात है, ठीक है, ये एमपी है, और जो नर्मदा आ रही है वो आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये थोड़े से एरिया के लिए हम यहाँ एमपी के साथ भी बॉर्डर बना दिए, गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना दिए, और फाइनली जा रही है ये कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबत में। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई ये महाराष्ट्र में एज सच एंटर नहीं करती है, पर ये बाउंड्री बना रही है। तो ये कहाँ है, सिर्फ एमपी में और गुजरात में। अब मैंने इसका वो बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ से ये फ्लो कर रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास तापी रिवर है। तापी रिवर तो आपको सरेआम पता लग रहा है देखने पे कि ये जो रिवर है तापी, ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं, जो इससे निकल रही है, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश या एमपी से निकल रही है। देन आफ्टर ये हमारे पास कुछ हिस्से में बॉर्डर बनाती है इसके बीच में, महाराष्ट्र और एमपी के बीच में, फिर महाराष्ट्र में, देन एमपी अगेन। ठीक है, इस तरह से फ्लो करते हुए जो है फिर गुजरात में चली जाती है, और यहाँ पे गुजरात में एंटर कर जाती है। तो ये हमारे पास एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, और आपको पता है सूरत सिटी इस पे है, डायमंड सिटी। ठीक है। तो इसके जो है 3 स्टेट कवर कर रही है नर्मदा, 2 ही स्टेट कवर कर रही है, पर महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर भी बना रही है। पॉलिटिकल मैप में भी आप समझ गए कि इसका कोर्स कैसा है और कहाँ से निकल रही है, ये मैं भी बताऊंगा दोनों रिवर्स का। ठीक है। और दोनों गल्फ ऑफ खंबत में आके जा रही है, और दोनों एस्चुरीज बनाती है, इस तरह के एस्चुरीज बनाएंगी ये। मतलब ये रिवर एस्चुरी काफ़ी, मतलब इसकी 20-20, 24-24 किलोमीटर का जो है माउथ ऑफ एस्चुरी है इनका, क्या बोलते हैं, दोनों रिवर्स का। काफ़ी ब्रॉड एस्चुरीज बनाती है ये। तो ये था इनका एक मतलब आउटसाइड से। अच्छा, जो बाकी रिवर जैसे माही, साबरमती, इसको मैं बाद में बताऊंगा। माही को देख सकते हैं वैसे आप साथ साथ ही। ठीक है, फिर इसकी कुछ डिटेल बतानी नहीं है वैसे माही की। जैसे ये कहाँ से निकल रही है, एमपी से निकल रही है, और एमपी में भी समवेयर महो के आसपास से निकल रही है। ठीक है, जो हमारे पास ये माही है। तो उसके बाद ये हमारे राजस्थान में एंटर कर रही है, राजस्थान के बाद फिर अगेन ये हमारे पास इसमें आ रही है, क्या बोलते हैं, ये जो गुजरात में आ रही है, अगेन गल्फ ऑफ खंबत में जो है जा रही है। इसकी इंपॉर्टेंस वही है बस, ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस जो है ये कट कर रही है, बाकी इसकी भी सच इंपॉर्टेंस नहीं है माही रिवर। बस कई बार ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इनको अरेंज करो। तो आपने देख लिया साबरमती, देन माही, देन नर्मदा, देन तापी। ठीक है। तो ये भी हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसमें देख लो अगर आपने देखना है जो इसका मैप है, आई थिंक दिस कलर विल। ठीक है। तो ये देख लो, ये वाला वो एरिया है, देखो नर्मदा, अगर आप दिख रही होगी मैप में, नर्मदा रिवर जो है यहाँ पे बॉर्डर बना रही है। ठीक है, फाइनली ये यहाँ जा रही है। अच्छा, ये जो नर्मदा रिवर है भारूच, एग्जैक्टली भारूच के पास जाती है। ये भी कोई पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इसका हुआ है, मतलब माउथ है वो भारूच के पास है, जबकि तापी है उसका सूरत के पास है। ठीक है, तापी रिवर का सूरत के पास, कितनी क्लोज है दोनों एक दूसरे से। ठीक है। तो ये है इस तरह से, यहाँ से तापी देखो इधर से आ रही है, फिर यहाँ बीच में बॉर्डर बॉर्डर बना रही है ये हिल्स है, इनको मैं बताऊंगा गवीगढ़ हिल्स है। ठीक है। तो उसमें ये थोड़ा वो बनाती है, बॉर्डर बनाती है। देन इस तरह से तापी भी आ गई। तो दोनों आपको समझ आ गई कि इनका वो क्या है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, दोनों रिवर्स के साथ, नर्मदा के साथ भी तापी के साथ भी, इसका जो, अगर मैं बोलूँ ना, एक ड्रेनेज बेसिन है, दोनों का बहुत कम है, बहुत छोटा है ड्रेनेज बेसिन। तो अभी मैं इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसमें बताता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब स्टार्ट करेंगे किस रिवर के साथ, नर्मदा रिवर के साथ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे नर्मदा रिवर के साथ, इसको देख लो एक बार ऐसे ही, नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इससे नहीं समझाऊंगा, मतलब वैसे ही देख लो। जैसे ये है नर्मदा रिवर है हमारे पास, कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से, देन ये पूरा कोर्स है इसका। ठीक है, यहाँ पे फ्लो कर रही है, वैसे ही देखने के लिए ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया था कि जो अलग अलग हिल्स है ना, जैसे को धूपगढ़, मैकाल, महादेव, गवीगढ़, ये सब इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। ठीक है। तो अगेन तापी में भी यही बताने के लिए, पर अब इसको यहाँ पे देख लो एक बार। अच्छा, नर्मदा को हम स्टार्ट करते हैं, बिना समझ आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, नर्मदा को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। अच्छा, नर्मदा से पहले अगर मैं ओवरऑल बता दूं, जैसे दोनों रिवर्स को मैंने बता ही दिया कि दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, दोनों एस्चुरीज बनाती है, और दोनों जो ने जो है अपनी वैली जो है वो कार्व नहीं करी है। जैसे आपके मान लो रिवर्स क्या होती है, जैसे सतलुज हो गई, ठीक है, तो या जैसे ये हो गई इंडस हो गई, इन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यू को कार्व आउट किया है खुद से। ठीक है। तो जैसे वी शेप, यू शेप, जो भी वैल्यू बनाई है। बट अगर हम नर्मदा की बात करें या तापी की बात करें, ठीक है,
इन्होंने क्या किया, अपनी वैली को कार्व नहीं किया है, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिफ्ट वैली में ये फ्लो कर रही है। जो रिफ्ट वैली इन्होंने नहीं बनाई है, ठीक है, ये बनी है डाउन फॉल्टिंग की वजह से, ठीक है, या आप बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट्स की वजह से बनी है ये वैलीज, इसमें ये दोनों रिवर्स फ्लो कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो है, ये जो फॉल्ट्स है ना, एक्चुअल में जैसे हम इस फॉल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, जैसे ये फॉल्ट है, जैसे मान लो नर्मदा फ्लो कर रही है, और ये मैंने बताया कि जो नॉर्थ की तरफ को है, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जो है विंध्यन रेंज है, मतलब ऊपर को, और विंध्यन रेंज का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मालवा प्लेटू। एक्चुअल में जो है विंध्यन रेंज नहीं है कोई, या ना ही विंध्यन कोई माउंटेन्स है, ठीक है, मतलब अगर वैसे देखा जाए। एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि जो जैसे आप यहाँ देखोगे ना, तो आपको एक मतलब ऊंची सी जगह दिखेगी, जो प्लेटू है ना, जैसे डाउन फॉल्टिंग हुई उसके स्कारपमेंट है एक लास्ट में, ठीक है। मान लो एक पत्थर है आपके पास इस तरह से, इस पत्थर को आपने तोड़ा, ठीक है, ये टूट गया यहाँ से, तो अब ये वाला जो हिस्सा ये टूट गया आपका, तो ये पत्थर इतना सा बचा। अब जो यहाँ पे खड़ा होगा उसको लगेगा कि यहाँ पे जो है पहाड़ है सामने, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई माउंटेन्स नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स कैसी होती है, फोल्ड माउंटेन या कैसी भी माउंटेन्स हो, वो एक अलग तरीके से बनती है, अलग है। ये क्या है, एक स्ट्रेटा है, वो फॉल्ट कर गया है, और जो थोड़ा अब नीचे वाली मतलब जो धसी हुई जगह है, जो यहाँ पे होगा खड़ा, नर्मदा वैली में होगा, उसको लगेगा कि ये पहाड़ है सामने। तो इस तरह से विंध्यन रेंज है बनी है, तो ये देख लेना। तो नर्मदा के बारे में, नर्मदा नहीं मतलब ओवरऑल इन दोनों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, कि रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, अपनी वैलीज को खुद कार्व आउट नहीं किया है, ठीक है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डॉन फॉल्टेड स्ट्रेटा था, या हमारे पास आप बोल सकते हो रिफ्ट वैलीज थी, उसमें ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे को। अब हम नर्मदा की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। नर्मदा रिवर का क्या है, तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब मैं लिखूंगा नहीं चीज़ें, ऐसे ही देख लो, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। अच्छा, पर ये मेंशन करना जरूरी है पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डैम्ड है ये रिवर, अच्छा डैम्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा है, नर्मदा भी तापी भी। इसका रीज़न है पर्टिकुलरली डैम करने का, ठीक है। डैम करने का रीज़न क्या है इसका, कि अदरवाइज आप इसके वाटर को जैसे यूज़ नहीं कर सकते, कि रिफ्ट वैली में जा रहा है पानी, ठीक है, सारा का सारा पानी क्या कहाँ चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा कहाँ, इसमें आपके अरेबियन सी में। अब होता क्या है देखो, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा इनसे फिर से, ठीक है, ये देख लो, ये वाला जो रीजन है आपका, जैसे एक रिफ्ट वैली है मान लो यहाँ पे, इसमें जो है आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो अरेबियन सी वाली जो मानसून आती है, वो ये इसकी जो मालवा प्लेटू है ना, उसके साथ, मतलब जैसे मालवा प्लेटू इसको एक तरह से रेजिस्टेंस देगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा वाटरफॉल हो जाएगा, मतलब बहुत सारा रेनफॉल होगा, और जिसकी वजह से जो इसकी जो, जैसे ये नर्मदा, इसकी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, जो नदन स्ट्रीम्स है, इसकी बहुत छोटी छोटी है, क्योंकि बहुत दूर से कोई इसमें ट्रिब्यूटरी आके नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक रिफ्ट वैली में है ये, ठीक है। और पेंसिल प्लेटो आपको तो हार्ड स्टेट है, कोई ऐसी लंबी इसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ जैसे 40 50 60 इस तरह से 100 किलोमीटर से ज़्यादा का ये वो नहीं होगी, विड्थ नहीं होगी, तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है इसमें, ठीक है। तो वो जो स्ट्रीम्स आके मिल रही है, ये पानी कहाँ से ले रही है, जो यहाँ पे आपके अरेबियन सी वाली मानसून की ब्रांच आ रही है। मानसून देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कौन सी ब्रांच यहाँ जाती है, कौन सी ब्रांच अरावली की तरफ जाती है, ठीक है, कौन सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। तो उसकी वजह से ही जो है, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें ठीक ठाक वाटर है, और जो ठीक ठाक वाटर होने की वजह से क्या है कि वो वाटर क्या है, एकदम से इसमें चला गया रिवर में, और एकदम से कहाँ चला गया, अरेबियन सी में चला गया। तो अगर हम इसको डैम नहीं करेंगे तो सारा पानी ये वेस्ट चला जाएगा, हमारा किसी यूज़ का नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत हैवीली डैम किया गया है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो देख लो, जो मैं बता रहा था। सबसे पहली बात, लार्जेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ये मैं शायद आपको सबको ही पता होगा वैसे तो, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से, कंटक प्लेटू से निकलती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक प्लेटू। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये है शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, SHAHDOL, शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फिर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। देन इसके बाद है इसकी जो टोटल लेंथ है, दैट इज़ हमारे पास आई थिंक 1310 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल लेंथ तो याद रख भी लो बस, जिसमें से मोस्टली 1078 ये इसी में फ्लो करती है, एमपी में ही, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ये एमपी में ही फ्लो करती है। बाकी मैंने बता दिया, बाउंड्री भी बनाती है इसके बीच में, क्या बोलते हैं, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री भी बनाती है कुछ डिस्टेंस के लिए। अच्छा, अब हम इसको एक को देखेंगे, मतलब रिवर का पूरा कोर्स देखेंगे, उस कोर्स में हमारे को पता लग जाएगा, इसमें जो भी प्लेसेस आ रहे हैं, जो डैम्स आ रहे हैं, वो उसमें पता लग जाएंगे। देखो अब इसका जो कोर्स है पूरा, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारे पास है, जो ऊपर वाला जो है ये है, मैंने मालवा प्लेटू ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मालवा प्लेटू या विंध्यन रेंज बोल सकते हैं आप इसको,
है ना। अच्छा, जो इसके बाद ये है हमारे पास क्या बोलते हैं इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो रिवर है इसके जैसे ये विंध्यन हो गया रेंज ऊपर वाली, जो बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें हमने रिवर को फ्लो कराना है, ठीक है। उसके नीचे जो रेंज होगी दैट विल बी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। दैट विल बी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा 7 पहाड़ है, ये हम देखेंगे कौन कौन से पहाड़ है। अभी के लिए हम जो है इसको सिंगल स्ट्रेच में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सतपुड़ा रेंज है मेरे पास पूरी की पूरी, ठीक है, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। थोड़ा सा क्लीन ड्रॉ करता हूँ क्योंकि बाद में बहुत तेज हो जाएगा। ये सतपुड़ा रेंज है, 7 पहाड़ों से मिलकर बना है सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज कंटिन्यूस नहीं है ये, मतलब एक रेंज मतलब इसके बीच में जो है मतलब अलग अलग पार्ट में बंटी हुई है। अब हमें जो सतपुड़ा रेंज है उसका जो मैं सबसे ये ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है उसकी बात करता हूँ सबसे पहले, जहाँ से ये रिवर हमारी मर्ज आउट होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास विंध्यन रेंज। अच्छा, विंध्यन रेंज के ऊपर आपके पास ये पता है आपको भरनर रेंज है, ठीक है। अगर यहाँ पता लग रहा होगा भरनर रेंज। और उसके ऊपर थोड़ा और ऊपर जाएंगे ये कैमूर रेंज है। ये मैं इसलिए क्लोज बना रहा हूँ, शायद यहाँ अदरवाइज दिखेगा नहीं। कैमूर रेंज है, ठीक है। और जो भरनर रेंज के नदन साइड से एक रिवर निकलती है, आपको पता होगा कैन रिवर, जो फाइनली उसमें जाके मिलती है हमारे पास यमुना में जाके मिलती है, ठीक है। तो कैन रिवर एक ऊपर को जाती है यहाँ से रिवर। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आई विल ड्रॉ इट। जैसे मतलब ये आपका विंध्यन रेंज है, यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक वो है, मतलब विंध्यन रेंज की ही कंटिन्यूटी है ये। भरनर रेंज, उसके बाद ये देखो कैमूर रेंज, ठीक है। इसके नदन साइड से जो ऊपर की वाली साइड से जो है निकल रही है जो रिवर, दैट इज कैन, ठीक है। तो इसके नीचे से भी एक रिवर आती है, मतलब इसके साथ साथ से एक रिवर आती है जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारे पास इसकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, वो हम देखेंगे। मतलब भरनर रेंज के साथ ही जो नीचे वाली रेंज है, ठीक है, इसके साथ साथ से एक ट्रिब्यूटरी आती है इसकी, ठीक है, नर्मदा में जाके मिल जाएगी। तो हम बाद में देखेंगे। ये कैमूर रेंज है ऊपर को, ये भी देख लो। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब पहले हम सतपुड़ा का फर्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो सतपुड़ा का जो फर्स्ट सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको बोलते हैं क्या, अमरकंटक प्लेटू। क्या बोलते हैं, अमरकंटक प्लेटू, जो इसका फर्स्ट सेक्शन है। ये है अमरकंटक प्लेटू। अच्छा, इस अमरकंटक प्लेटू का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं मैकाल रेंज। क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज। और ये कहाँ है, अगेन बता रहा हूँ, ये एमपी में है। अगर मैं आपको मैप से बता पाऊँ, सी, जैसे ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज छत्तीसगढ़ प्लेन। ये वाला जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ प्लेन। और यहाँ पे इसके साथ जो ये लगती है, दिस इज मैकाल रेंज। मैकाल रेंज जो है, देखो मैकाल रेंज जो है छत्तीसगढ़ प्लेन वालों के लिए रेंज है। रेंज मतलब एक पहाड़ है। तो देखो क्या बोलते हैं इनके लिए, क्यों, क्योंकि जो इनको क्या लगता है, जो ये, सॉरी, क्योंकि जब यहाँ से आप छत्तीसगढ़ प्लेन से आप देखोगे ना, ये छत्तीसगढ़ प्लेन है, जो नदन पार्ट है छत्तीसगढ़ का, दैट इज छत्तीसगढ़ प्लेन। तो छत्तीसगढ़ की हम ज्योग्राफी अलग से देखेंगे क्या है, पर फिलहाल के लिए सिर्फ इसको याद रखो कि छत्तीसगढ़ प्लेन है ये, है ना। अच्छा, अगर मैं वैसे बात करूँ आपको, छत्तीसगढ़ में जो इसका जो थोड़ा सा जो नर्दन पार्ट है, ये उसके क्या बोलते हैं, जो उसके साथ भी लगता है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके साथ भी लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये छत्तीसगढ़ प्लेन पे फोकस करते हैं। जो पार्ट राइट साइड में है मैकाल रेंज की, या मध्य प्रदेश के साथ जो पार्ट लगता है, दैट इज छत्तीसगढ़ प्लेन। जब आप छत्तीसगढ़ प्लेन से इधर को देखोगे ना, तो इनको क्या लगता है कि ये सामने एक पहाड़ खड़ा है। अदरवाइज है क्या, ये है कुछ नहीं है, जो अमरकंटक प्लेटू उसकी स्कारपमेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये है मैकाल रेंज। अच्छा, एग्जैक्टली मैकाल रेंज से हमारे पास रिवर इमर्ज आउट होती है। मैं रेड में ड्रॉ करूंगा रिवर को। तो, मैकाल रेंज से यहाँ पे समवेयर जो जगह है अमरकंटक प्लेटू, और वहाँ पे मैकाल रेंज है। मैंने आपको वो बता दी, डिस्ट्रिक्ट बता दी आपको, शहडोल मध्य प्रदेश में। वहाँ से हमारे पास ये रिवर निकलती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पहुँचती है, ठीक है। इस तरह से रिवर निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ टर्न लेती है। देन आफ्टर ये इस तरह से आके यहाँ पे जो है इसमें अरेबियन सी में गिर जाती है। मैप इतना क्लियर नहीं होगा बट आपको पता लग जाएगा। अच्छा, देख लो, अब ये रिवर तो आ गई, और ये यहाँ पे जो फाइनली जहाँ पे गिर रही है ये जगह है, इसको मैंने बता दिया। मैं मतलब लिखूंगा नहीं जगह, शायद उससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, जितना लिख सकता हूँ। यह भारूच, दिस इज़ इन गुजरात, ठीक है, भारूच, बहरूच, भारूच, जो भी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इस रिवर की जो है डैमिंग की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की बात करते हैं जो इस रिवर पर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो ये वाला गैप है ना, ये वाला जो गैप है इस रिवर पे, ये वाला जो गैप बना हुआ है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैप को बोलते हैं जबलपुर बालाघाट गैप। क्या बोलते हैं, जबलपुर बालाघाट गैप। अच्छा, ये जो जबलपुर है और बालाघाट है, ये दो इस पूरे गैप में वो है, क्या बोलते हैं, प्लेसेस है। तो यहाँ पर है जबलपुर समवेयर, ठीक है, जो मैंने मार्क किया अभी। उससे पहले जो है बालाघाट है वो है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो हम बालाघाट बी, ये है जबलपुर जे।
अच्छा, जहाँ से इसने ऊपर की तरफ को टर्न लिया, ये जो जगह है यहाँ पर, ये है मंडला। ठीक है, ये क्या है, एम से लिख रहा हूँ मैं, ये है मंडला। मंडला से इसने ऊपर की तरफ को टर्न लिया। जो गैप है, ये जबलपुर बालाघाट गैप। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जबलपुर बालाघाट गैप सतपुड़ा रेंज में है, और दिस इज बिटवीन, ये जो इस साइड की जो हिल्स है ना, इसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, वैसे याद रख लो, वैसे महादेव हिल्स। महादेव हिल्स और जो अमरकंटक प्लेटू है, इसके बीच में जो गैप है, दैट इज जबलपुर बालाघाट गैप। जबलपुर बालाघाट क्या है, दो जगह हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी साथ साथ बात करते हैं, और इस पर डैमिंग की भी बात करते हैं। डैमिंग ऐसे याद रखना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नाम याद रह जाए बहुत है, लोकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी में है, जैसे सबसे पहले रोशरा डैम, ठीक है, यहाँ पर बनाया है कहीं समवेयर। उसके बाद ये बरगी डैम, BARGI, बरगी डैम कोई यहाँ पर है। वे ये ऐसे ही सुनते रहो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गैप था ये इंपॉर्टेंट था, जबलपुर बालाघाट गैप। अब देखो, इसमें जो पहली ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, वो मिलती है समवेयर हेयर, और वो इस तरह से आएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिल रही है, दिस इज हिरन, HIRAN, ये इंपॉर्टेंट है, हिरन ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक। अच्छा, जहाँ पे आके मिलती है, ये मैं लिखूंगा नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा, सुना होगा आपने बहुत बार, छिंदवाड़ा में ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है। देन आफ्टर क्या है, इसकी जो इससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो आती है इसमें तवा। तवा आती है महादेव हिल्स में समवेयर। ठीक है, महादेव हिल्स से आके नेक्स्ट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिलती है, तवा। अच्छा, ये इसमें एक तवा डैम बना हुआ है, अगर आपको कभी सुना होगा तो ज़रूर न्यूज़ में, तवा डैम जो इसी में बना है, MP में है, और तवा रिवर पर है। और ये तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, महादेव हिल से आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो, इसके बाद जो प्लेसेस है ना, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो कि कौन सा कहाँ है, क्या है उसमें, पर वैसे ही एक बार देख लो। जो फर्स्ट है, इसके बाद जो तवा रिवर आके मिल गई। अच्छा, जो तवा रिवर मिलती है, वो मिलती है यहाँ से, इसके आगे ना थोड़ा सा आगे एक जगह है, इस साइड पे, इसको बोलते हैं होशंगाबाद। H से लिख रहा मैं, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी आगे कहाँ पे, जहाँ पे तवा रिवर आके मिल रही है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, होशंगाबाद में एक डैम बना हुआ है यहीं पे, होशंगाबाद के साथ ही, उसको बोलते हैं होशंगाबाद डैम, और कुछ अलग नाम नहीं है। इस रिवर पे आई थिंक मोर देन 24 समथिंग डैम्स है। ठीक है, 20 या 24 के आसपास डैम्स है इसमें। ठीक है, तो ये है आगे आगे होशंगाबाद, होशंगाबाद डैम। देन इसके बाद, होशंगाबाद डैम के आने के बाद जो है, इसमें मैंने एक चीज़ मिस करी है अभी, जैसे जबलपुर के पास एक इसमें वाटरफॉल है, वो मैं जब इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा उसके साथ बताऊंगा पूरी डिटेल में। जैसे जबलपुर है, यहाँ पे वाटरफॉल है इसके साथ एक। ठीक है, अभी के लिए जो जो आ रही है इन लाइन वो देखते रहो। होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद डैमिंग है। ठीक है, होशंगाबाद डैम के बाद जो है इसमें क्या बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ढंग से देखनी। जैसे यहाँ के बाद ऑलरेडी ये जो है पूरी एक रिफ्ट वैली है, इसमें फ्लो कर रही है रिवर। बट इसके बाद एक पुनासा जगह आती है, पुनासा जगह के बाद क्या है, फर्दर एक और रिफ्ट वैली में ये एंटर कर जाती है। मतलब रिफ्ट वैली के अंदर भी एक रिफ्ट वैली है। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे ड्रॉ कर पाऊँ, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इफ दिस इज अ रिफ्ट वैली, इसके अंदर भी एक फर्दर रिफ्ट वैली है। फर्दर ये रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली के अंदर रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो पुनासा के बाद ये फर्दर एक रिफ्ट वैली में जाती है, तो पुनासा समवेयर यहाँ है, और वहाँ पे भी इसकी डैमिंग हुई है पुनासा के पास। मतलब अगेन एक गॉर्ज में जाएगी, और वहाँ पे भी इसकी डैमिंग हुई है। और जो इसमें जो क्या बोलते हैं, पुनासा के बाद जो ये गॉर्ज बना रही है, इस गॉर्ज को बोलते हैं मंदाता गॉर्ज। सुनते रहो, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, मंदाता गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज तो समझ गए, वही मतलब फर्दर रिफ्ट वैली है ना। और यहाँ पे जो है मंदाता गॉर्ज में, जैसे देखो, अगर कोई चीज़ जो है फर्दर डाउन उसमें जा रही है, तो वो वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल मैं बाद में इंक्लूड करूंगा, तो इसको मंदर फॉल्स बोलते हैं जो यहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है सारे फॉल्स, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर पर है, MP में है। ठीक है, तो मंदर फॉल्स है इसके बाद। अच्छा, देन आफ्टर हमारे पास इसमें थोड़ा आगे अगर जाएंगे आप, इसके बाद एक डैम है, इसका नाम है BAURA, बरुआ डैम। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, मतलब ये इसी, जब ये पुनासा है ना, पुनासा के बाद फर्दर जो गॉर्ज बन गई है, इसके बाद है ये सारी डैमिंग। तो उसके बाद एक वो है, क्या बोलते हैं, फॉल है, उसको बोलते हैं शस्त्रधारा फॉल। और ये जो शस्त्रधारा फॉल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉल है, ये है महेश्वर, एक जगह है उसके पास है। उसके बाद थोड़ा आगे और एक डैम है, जिसको हिरन पाल डैम बोलते हैं, हिरन, HIRAN, जैसे हिरन पाल डैम, वैसे ही सुनते रहो। ठीक है, हिरन पाल डैम। देन आफ्टर हम पहुंचते हैं इसमें, ये आपका गुजरात में, गुजरात में एक डैम है जिसके लिए बहुत ही वो भी हुआ था प्रोटेस्ट भी, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, इस डैम के साथ कौन सी मूर्ति है, क्या है, वो देख लेना, है ना। फिर देन भरूच में ये जो है, इसमें बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसमें ना बहुत सारे जो है आइलैंड्स है बीच में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसी को याद रखो फिलहाल के लिए, अलिया बेट, ALI, बेट, ALIA, अलिया बेट। ठीक है, अलिया बेट, BET होगा, ALIA BET, अलिया बेट आइलैंड है। ये आइलैंड है, फुल ऑफ ऑयल रिजर्व है।
ठीक है, इस एस्चुरी में है ये आइलैंड अलियाबेट, जहाँ भरूच के पास ये इसमें गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और ये फुल ऑफ जो है ऑयल रिजर्व है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सिर्फ मतलब लोकेशंस को ऐसे याद रखो कि नाम से याद रखो कि कौन सा है, नाम क्या है। अब मैं एक बार इसको मतलब मैं जो और इन्फॉर्मेशन जो बुक में है उसको पढ़ के बताता हूँ, देन फिर ये हो जाएगा। अच्छा ये सब हो चुका है वैसे तो। ईस्ट ऑफ द मरकंटक प्लेटू लाइज द लो लाइंग छत्तीसगढ़ प्लेन्स। ठीक है, इसको ना मैप के साथ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सॉरी, देखो मैकाल के ईस्ट में है छत्तीसगढ़ प्लेन। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न मानसून कॉज हैवी रेनफॉल इन सदर्न स्लोप ऑफ द विंध्यन रेंज, वो मैं बता चुका हूँ। जो इसका जो मालवा प्लेटू की जो सदर्न स्कारपमेंट है, ठीक है, तो जिसको सदर्न स्लोप ऑफ विंध्यन रेंज भी बोलते हैं, ठीक ठाक बारिश कराती है जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूमरस शॉर्ट स्ट्रीम्स इमर्ज होती है जो नर्मदा में जाके मिलती है, और राइट बैंक से ये है। और जबलपुर बालाघाट गैप की बात मैं कर दी। ठीक है, ये महादेव हिल्स और अमरकंटक हिल्स के बीच में है, वो मैंने शायद बता भी दिया था आपको, दिखा दिया था। जैसे इस तरह से था ये, नीचे ऊपर जबलपुर था, नीचे आपके पास ये बालाघाट था। ठीक है, जैसे अगर रिवर यहाँ से निकल रही है कुछ इस तरह से, जैसे ऊपर को जा रही है, तो ये जबलपुर, ये बालाघाट, और ये यहाँ पे आपका मंडला था, मंडला सिटी, जहाँ से ये मतलब ये ऊपर को टर्न ले रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो शायद मतलब इंफॉर्मेशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास है, ये अमरकंटक प्लेटू, ये महादेव हिल्स, ये आई रिवर ऊपर की तरफ। ठीक है, सबसे फर्स्ट सुन लो, जबलपुर के पास एकदम से ये 15 मीटर जो है डाउनफॉल इस तरह से चली जाती है। 15 मीटर मतलब नीचे की तरफ चली जाती है। अब ये देखो ना, अभी 15 है, कहीं 50 लिख दिया हुआ किसी ने, अब पता नहीं अब एग्जैक्ट क्या है, पर 50 थोड़ा ज़्यादा लगता है मेरे को। ठीक है, 15 मीटर में मान के चलता हूँ, हो सकता है 50 भी हो। ठीक है, तो सुनने में 1550 इस तरह से आ रहा है, तो बुक में लिखा है 15 मीटर, तो कहीं 50 भी देखा मैं नेट पे, तो 15 मीटर, या इसको चेक भी कर सकते हैं आप। तो ये जो है एक फर्दर उसमें, जैसे यहाँ पे मतलब ये जबलपुर के पास ये 15 मीटर जो नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक मतलब ये गॉर्ज में चली जाती है। अगेन जैसे मैंने बताया ना, वो पुनासा के पास एक गॉर्ज में चली जाती है, सेम थिंग यहाँ होती है, फर्दर एक गॉर्ज में चली जाती है, और वहाँ पे ये बनाती है एक, अच्छा वहाँ जो रॉक्स है वो है मार्बल रॉक्स, और उस जगह को ही मार्बल रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, जो मार्बल रॉक है, और जो गॉर्ज है उसका नाम है भेरा घाट। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तभी बता रहा हूँ। ठीक है, भेरा घाट गॉर्ज, और ये जो वाइट मार्बल यहाँ पे मिलता है भेरा घाट गॉर्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका नाम है कपिल धारा फॉल। क्या नाम है उसका? कपिल धारा फॉल। कहाँ पे? यहाँ पे जबलपुर के साथ, जहाँ पे रिवर नीचे की तरफ चली जाती है, कपिल धारा फॉल। ठीक है, और इसी को जो है धुआंधार फॉल भी बोलते हैं। धुआंधार फॉल, मतलब मिस्ट इस तरह से उड़ती है ना, ऐसा लगता है धुआं उठ रहा है नीचे से। ठीक है, तो इसको धुआंधार फॉल भी बोलते हैं। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी कि जब ये रिवर हमारे पास जैसे ये हो गया महादेव, अमरकंटक, इस तरह से। ठीक है, जब मैंने बताया पुनासा के बाद फर्दर एक गॉर्ज में जाती है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपने वो है, क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग रिफ्ट वैली में जब जाती है, तो यहाँ पे भी इसको डैम किया गया है। तो अच्छा, जो ये पुनासा के पास जो डैम किया गया ना, जैसे गौर जैसी शुरू होती है ना, मतलब जैसे संकरा रास्ता जैसी शुरू होता है, उससे पहले वहीं पे डैम बनाया गया, क्योंकि वहाँ डैम बनाना ईजी होता है, मतलब नेचुरल आपको वॉल्स मिल जाती है दो तरफ से। उसके पीछे जो डैम बना हुआ है मतलब एमपी में, तो उसको बोलते हैं नर्मदा सागर डैम। मतलब पुनासा के पास जहाँ से फर्दर एक गॉर्ज में जाती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो है नर्मदा सागर डैम। ठीक है, तो ये हो गया। तो नर्मदा रिवर के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट है। अच्छा, एक्चुअल में नर्मदा रिवर के इसलिए ये होता है कि ये क्या बोलते हैं, मतलब जो ये नर्मदा रिवर है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ कंप्लीट है। एक दो चीज़ें और है, जैसे शायद जो मेरे को लगता है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो इसका जो पूरा जो ड्रेनेज बेसिन है ना, दैट इज़ आई थिंक 3% और 2%, आई थिंक 3% ऑफ द एंटायर जोग्राफी ऑफ इंडिया। इसको एक बार चेक कर लेना, मतलब इतना कम है ये। अगर आप इसको इंडस वगैरह से कंपेयर करोगे, या जैसे गंगा रिवर सिस्टम से कंपेयर करोगे, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3% है, आई थिंक इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली अभी मेरे पास है नहीं है, पर देख लेना इसको, मतलब 3% है। और जैसे अगर तापी की बात करें तो उसका 2% है। मतलब जो इंडिया की टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका सिर्फ इतना 3% 2% ही है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या है कि उसका जो ड्रेनेज बेसिन है बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जो इसकी स्ट्रीम्स है बहुत दूर से नहीं आ रही है, मतलब जो इसकी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स है वो बहुत पास पास से ही आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, नर्मदा ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। तो सारी जो मैंने डैम, इसके जो फॉल्स सब बता दिए। तो
अच्छा, फॉल्स कौन कौन से बताए? एक तो धुआंधार कपिलधारा फॉल्स, ठीक है। एक फॉल मैंने बताया था आपको इसमें जो मंदाता के पास है, मंदर फॉल्स, ठीक है। और इसी मंदर फॉल्स के पास ही जो एक और है, मतलब जिसको दर्दी फॉल्स बोलते हैं, ये भी इसके बहुत क्लोज है मंदर फॉल्स के पास, दर्दी फॉल्स, ठीक है। तो दर्दी ही जगह है, दर्दी फॉल्स बोलते हैं उसको। और एक सहस्त्रधारा जो महेश्वर, एक जगह बताई थी मैंने यहीं पे थी समवेयर, महेश्वर, महेश्वर है, मतलब शिव वाला महेश्वर। तो वो जो महेश्वर में के पास भी इसमें सहस्त्रधारा फॉल है, सहस्त्र धारा फॉल्स। तो अगर आपको एग्जैक्ट जगह याद नहीं रखनी कहाँ पे है, पर फॉल्स सारे याद रख लो। कपिल धारा जिसको धुआंधार भी बोलते हैं, दर्दी फॉल्स, मंदर फॉल्स, सहस्त्रधारा फॉल्स, ठीक है। तो ये सारे हैं। और गुजरात में जो डैम है उसका नाम है सरदार सरोवर डैम, वो भी बता दिया है। नर्मदा सागर कहाँ है, जिसके नर्मदा सागर के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। जो आपने सुना होगा वो बाबा आमटे और वो एक लेडी थी, आई थिंक नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम था उसका मेधा लेडी का? पाटकर। मेधा पाटकर। तो ये इसके लिए हुए थे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसकी जो मेरे पास थी। अब इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहेगी, वो कोई ज़रूरी नहीं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि शुड आई कंटिन्यू विद तापी? आप ही कर लेते हैं और फिर बाकी रहने देते हैं। ठीक है, तापी बहुत सिमिलर सी हो जाएगी, बट एनीवेज कर लेते तापी, है ना। अच्छा, जो या तापी थोड़ी सिमिलर हो जाएगी उसको, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि एक जैसी ही जा रही है दोनों रिवर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि तापी को हम कल करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे कल। आज हम क्या कर लेते हैं, जो बाकी जो शॉर्ट स्ट्रीम्स है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है वो टॉपिक, ठीक है। तो लेट इट, ये है हमारे पास गुजरात वाला एरिया, खम्बत ये वाला, सबको पता ही है, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, है ना। थोड़ा सा बना नहीं है प्रॉपर, क्योंकि जो इसमें बनाना चाह रहा था मैं, एनीवेज। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, ताकि पता लग जाए। हमने माही रिवर भी थोड़ी सी बनानी है, ठीक है। तो माही रिवर कैसे आती है, आपको पता है, महो इससे निकलती है, विंध्यन रेंज से निकलती है यहाँ पे महो के आसपास से। अच्छा, महो से एक और रिवर भी निकलती है जो नॉर्थ की तरफ को जाती है, कौन सी रिवर निकलती है? चंबल, आई हाँ थिंक। जी। हम्म। तो ये जो देखो इस तरह से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। मैंने बताया फिर से, सोन रिवर निकलती है। सोन नहीं नहीं, सोन तो नहीं, सोन तो अमरकंटक के पास से निकलती है। अच्छा, फिर अच्छा, चंबल एनीवेज गई। उसको देख लेंगे फिर बाद में, कोई नहीं। तो ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है। और ये वापस आ गई यहाँ पे, है ना। तो स्टेट्स कौन कौन सी इसने कवर की, ये माही रिवर बनाई इन्होंने, ठीक है, माही। स्टेट कौन कौन सी कवर की इसने, एक तो एमपी, देन इसने उसमें राजस्थान में की थोड़ी, और फिर गुजरात में आ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि भाई 2 बार ये हमारे को इसको कवर करती है, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, दैट्स इट। बाकी इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्या बोलते हैं माउंटेन रेंज, ये है अरावली, ठीक है। तो अरावली के साथ भी एक जो है फॉल्ट रन करता है, वो यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, बट आप क्वेश्चन में आए कई बार ये कि भाई अरावली के साथ भी एक फॉल्ट रन करता है, नॉर्मल फॉल्ट है वो भी, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा लेंथी हो जाता है फिर, एनीवेज। तो देखो यहाँ पे ना मैं बना नहीं पा रहा हूँ पूरा ऊपर की तरफ, बट जो हमारे पास ये अरावली है, ये मतलब नॉर्थ में इस तरह से है कुछ, आप देख लेना, जैसे नीचे से, जैसे एक ऐसे लौकी होती है ना, जैसे वैसे, मतलब नीचे से ब्रॉड है काफ़ी, है ना। और ऊपर की तरफ जो है नैरो हो जाती है, तभी तो जो नीचे से जो मानसून रेंजेस, मानसून आती है ना, जो इसकी जो है सदर्न उसको टिप को जो वो करती है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ये है अरावली, मान लो इसका जो सदर्न पोर्शन है, ये नदर्न पोर्शन है, इसका नदर्न पोर्शन एयर हो जाता है इसका। सदर्न पोर्शन में जो ये वाला एरिया है ना, ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये एक तरह से ओरोग्राफिक बैरियर क्रिएट करता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ को बे ऑफ अरेबियन सी की जो ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है मानसून की। उसकी वजह से ना यहाँ बहुत रेनफॉल होता है इस एरिया में, और जिसकी वजह से आपने देखना जो सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, वो भी कहीं यहीं होगी, इसके आसपास है, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, बट इसके साथ ही है। तो रीज़न बिहाइंड कि यहाँ ठीक ठाक मतलब वाटरफॉल हो जाता है, और ये ग्रीनरी भी यहाँ काफ़ी है, वरना आप अगर गूगल अर्थ पे देखोगे आपको एरिया ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, इस वाले एरिया की। यहाँ पे जो इसके नदन टिप है, आपको पता है कि अजमेर है, नदन टिप है इसकी। अजमेर के बाद जो है ये एक तरह से रिजेस में बदल जाती है, और ये आपको पता है कहाँ तक, दिल्ली के जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक कैरी करता है, अपना कंटिन्यूसटी रखता है। तो अजमेर के पास से जो है एक जो रिवर निकलती है इसमें, मतलब वैसे मैं बात बोलूँ तो रिवर निकल रही है लूनी। कौन सी निकल रही है? लूनी। इंपॉर्टेंट रिवर कवर कर रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी कोई नहीं है ना। लूनी रिवर निकलती है। अच्छा, स्टार्टिंग में लूनी नहीं है, इसलिए मैं बता दूँ स्टार्टिंग में क्या है, ये लूनी नहीं है। स्टार्टिंग में इसका जो नाम है, स्टार्टिंग में इसका जो नाम है दैट इज सागरमती, ध्यान रखना। अजमेर से जो रिवर निकल रही है दैट इज सागरमती, सागरमती रिवर निकल रही है, और इसमें एक लेफ्ट बैंक से एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है,
ठीक है, जो सेकंड नंबर पे रिवर ड्रॉ करी मैंने, इस रिवर का नाम है सरस्वती, SARSUTI, सरस्वती। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो रिवर ड्रॉ की दैट इज सरस्वती। सरस्वती और सागरमती दोनों मिलती है एक जगह पे जिसका नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। गोविंद के गढ़ के बाद जो है ये नाम कैरी करती है लूनी। इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? लूनी। अच्छा, गोविंदगढ़ के पास नहीं एग्जैक्टली, उससे थोड़ा बाद में बोलते हैं लूनी। पर क्यों इसको लूनी बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद इसका जो वाटर है दैट बिकन, मतलब ब्रेकिश हो जाता है वो वाटर। ब्रेकिश हो जाता है तो किसी यूज की नहीं है अभी ये लूनी इसके बाद। ठीक है, तो जब ये लूनी फिर नीचे को आएगी तो देखो मैं यहाँ से अब सीधा लूनी बना रहा हूँ, मैं समवेयर यहाँ, यहाँ से आगे को मैं इसको लूनी ही बना रहा हूँ बस। तो लूनी रिवर आई, आती गई और यहाँ पे ये इस जगह पे, तो ये जो एरिया है दिस इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, RANN लिखते हैं शायद, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और ये वाला जो एरिया यहाँ पर है, मतलब मैंने एग्जैक्टली बनाया नहीं है पर ये वाला जो एरिया यहाँ पर है दिस इज लिटिल रन ऑफ कच्छ। दिस इज लिटिल रन ऑफ कच्छ। अब देखो लूनी रिवर तो चलेगी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, और ये एंडोरिक रिवर है यहीं पे ड्राई आउट होगी। ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखते हैं कि जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है इसमें दो रिवर्स आती है, और ये दोनों रिवर जो है वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से आती है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ लूनी वाली को। वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से आती है, इसमें दो रिवर्स। एक रिवर है जिसका नाम है सरस्वती। अभी तक हमारे पास सरस्वती नाम से रिवर नहीं आई है, सागरमती थी, सरस्वती थी, दोनों ने मिलकर लूनी बनाई। ठीक है, देखो पहली क्या थी? सागरमती, ये थी सरस्वती, दोनों ने मिलकर लूनी बनाई। अब आ रही है हमारे पास रिवर सरस्वती। अच्छा, ये जो सरस्वती रिवर आ रही है ये ड्राई आउट, मतलब ड्रेन आउट हो रही है हमारे पास कहाँ पे? ये हो रही है लिटिल रन ऑफ कच्छ में, ये चीज याद रखने वाली है ना। और जो हमारे पास लूनी आ रही थी वो इधर से आके ग्रेट रन ऑफ कच्छ में ड्रेन आउट हो रही थी। यहाँ पे जो बीच में एरिया है दिस इज माउंट आबू। ठीक है, और वैसे मैं बताऊँ ये जो माउंट आबू है, ये मैंने यहाँ बना दिया माउंट आबू, ये किसके लूनी के जो है लेफ्ट साइड को है, और अगर मैं इसकी बात करूँ सरस्वती इसके राइट साइड को है। ठीक है, अच्छा इसी जगह से मतलब लेफ्ट साइड ये बोलो हमारे इससे, या बोलेंगे वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से, यहाँ से एक और रिवर निकलती है दैट इज इम्पोर्टेंट, बनास। दैट आल्सो ड्रेन आउट इन लिटिल रन ऑफ कच्छ। इस रिवर का नाम क्या है? बनास। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि बनास इधर से निकलती है, दैट गोज इनटू चंबल, और वो फाइनली यमुना में जाके एग्जॉटिक है। एक बनास जो है एंडोरिक है, वो ये वाली है। दोनों निकलते हैं अरावली के आसपास से ही है। ठीक है, एक जो वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली से निकलती है दैट इज एंडोरिक, और जो ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली से निकलती है दैट इज एक्सोटिक। तो ये बनास रिवर दोनों बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ बिकॉज बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये हो गई सरस्वती, हो गई बनास, हो गई। ठीक है, तो ये माउंट आबू की लोकेशन आपने देख ली है ना। देन आफ्टर क्या है हमारे पास? एक जो ये है क्या बोलते हैं अरावली है, इसके जो यहाँ पे जो दो स्ट्रीम्स निकलती है इस तरह से, अरावली के मतलब सदर्न पार्ट से दो स्ट्रीम निकलेगी, और ये दोनों स्ट्रीम जो है मिलती है, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ये है, सॉरी, इसमें जो दिखाने की कोशिश करो ये है निचला पार्ट जिसका, ये है खंबत यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, ये सदर्न पार्ट ऑफ अरावली आ गया। अच्छा, जो सदर्न पार्ट ऑफ अरावली है यहाँ से दो रिवर्स निकल रही है, बिल्कुल। ठीक है, एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है साबर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साबर, और दूसरी निकली है हरमती। इसको देखना, मतलब ये वाली रिवर साबर है, मतलब जो वेस्टर्न साइड को, ईस्टर्न साइड को जो रिवर है इसका नाम है हरमती, और ये दोनों मिलके क्या बना रही है? साबरमती। जो फर्स्ट है दिस इज साबर और दिस इज हरमती, और ये क्या बना रही है? साबरमती। देन ये रिवर कंटिन्यूस आते हुए ये भी गल्फ ऑफ खंबात में चले गई। इस पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ है वो ध्यान रख लो। पहला है इंपॉर्टेंट, इज जो कैपिटल है हमारी इसकी, दैट इज गांधीनगर। ठीक है, सेकंड इसमें है इंपॉर्टेंट अहमदाबाद। अहमदाबाद, दिस इज ऑन क्या बोलते हैं साबरमती। ठीक है, और लास्ट में जो कैम्बे है जिसकी वजह से गल्फ ऑफ कैम्बे नाम पड़ा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑन इट। ठीक है, और जो आपकी इसके बहुत क्लोज में ही जो है, मतलब नेक्स्ट टू दिस जो है हमारे पास माही रिवर आती है, कई बार नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ आ जाता है अरेंज करने को। तो आपने देख लिया सागर और सॉरी साबर और हरमती जो कि सदर्न पार्ट ऑफ अरावली से निकलती है, देन साबरमती बनाती है, देन उसके ऊपर जो है हमारे पास ये गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके ये ड्रेन आउट होती है, मतलब एक्सोटिक है रिवर, देखने वाली बात है। और गांधीनगर, अहमदाबाद और कैम्बे इस पे है सिटीज़। अब हमारे पास क्या बचता है? क्या बोलते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़, जैसे ये लिटिल रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है इस जगह पर। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है महसाना। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? महसाना डिस्ट्रिक्ट। सुना होगा महसाना डिस्ट्रिक्ट। इस महसाना डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकलती है, वो रिवर जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ में ड्रेन आउट हो जाती है। ये इस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इस रिवर का नाम है रुपैन, RUPEN, रुपैन रिवर।
ठीक है, रूपेन रिवर है जो महसाना से निकलती है, और लिटिल रन ऑफ कच्छ में जो ड्रेन आउट हो जाती है, महसाना डिस्ट्रिक्ट है। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ये है राजकोट, सुना होगा आपने, गांधी जी से रिलेटेड है राजकोट। ठीक है, अच्छा जो राजकोट है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, अगेन वो भी ड्रेन आउट हो जाती है हमारे पास किसमें, लिटिल रन ऑफ कच्छ में। और ये इस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये रिवर कौन सी है, जहाँ पे अभी वो डिजास्टर हुआ था एक, मच्छू रिवर, MACCHU, मच्छू रिवर। तो ये सारी रिवर्स हमारे पास जो है, जो इस एरिया की थी, वो इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर हो चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सी रिवर्स है जो हमारे पास, अरावली का ये वाला हिस्सा है ना, अरावली का ये वाला हिस्सा, यहाँ बहुत सी रिवर्स है जो इंदौरी के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल वाला वो है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, ड्रेनेज पैटर्न, सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत सी रिवर्स है इसमें। अच्छा, इसके अलावा ये आपने खुद कर लेना है, आई विल नॉट डू इट, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है कराने के लिए। जैसे अलग अलग स्टेट्स में, गोवा, कर्नाटका, केरला, मतलब तीन तीन चार चार बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जो स्पेशली बुक्स में दी है। जैसे गोवा में मांडोवी हो गई, ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग जगह में से गोवा में एक और रिवर भी है, जुआरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ट्रेड पर्पज से। या जैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगी केरला में, इनके नाम खुद से कर लेने, ठीक है, पेरियार, पेम्बा वगैरह, तो ये खुद से कर लेने। तो कल हम करेंगे तापी रिवर, ठीक है, होने को भी हो सकती थी, बट